पूरे विश्व में भारत आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर दक्षिण भारत में केरल राज्य के थिरुवरप्पू में स्थित है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है और इस मंदिर के रहस्यों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए इस मंदिर में भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है और अगर भोग ना लगाया जाए तो यह मूर्ति सूख जाती है। जैसे कोई इंसान खाना न खाए तो उसका शरीर सूख जाता है, बिल्कुल वैसे ही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कहा जाता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा चढ़ाया गया प्रसाद अपने आप गायब हो जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर ग्रहण काल में भी बंद नहीं होता है। पहले यह मंदिर बाकी मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद किया जाता था, लेकिन एक बार जो घटना हुई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक बार ग्रहण में मंदिर को बंद किया गया और जब ग्रहण के बाद मंदिर को खोला गया तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बिल्कुल सूख गई थी और कमर का पट्टा भी फिसल कर नीचे आ गया था। जब आदि शंकराचार्य को इस घटना के बारे में पता चला तो वो वहाँ पर स्थिति को देखने पहुँचे। सच्चाई जानकर वह भी हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मंदिर को ग्रहण काल में भी बंद ना किया जाए और भगवान श्री कृष्ण को समय समय पर भोग लगाया जाए। आदि शंकराचार्य के आदेश के अनुसार यह मंदिर दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है। रात को 11:58 को यह मंदिर बंद किया जाता है और ठीक 12 बजे इस मंदिर को खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले के चाबी के साथ साथ एक कुल्हाड़ी भी दी गई है और उनको कहा गया है कि अगर ताला खोलने में थोड़ी सी भी देर हुई तो वह ताले को कुल्हाड़ी से तोड़ दें, लेकिन भगवान को भोग चढ़ाने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तब उनका सिर और उसके बाद उनका पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति की पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाया करते थे। वनवास के बाद पांडव इस मूर्ति को थिरुवरप्पू में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि यहाँ के मछुआरों ने इस मूर्ति को यहाँ पर छोड़ने के लिए पांडवों से अनुरोध किया था और फिर मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा ग्राम देवता के रूप में करनी शुरू कर दी। एक बार सारे मछुआरे संकट में पड़ गए, तब उन्होंने एक ज्योतिष को बुलाया और उस ज्योतिष ने उनको बताया कि आप सब इस मूर्ति की पूजा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तब उन मछुआरों ने इस मूर्ति को एक झील में विसर्जित कर दिया। कुछ समय बाद केरल के एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामीयार नाव से यात्रा कर रहे थे। तब उनकी नाव एक जगह पर अटक गई। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वह नाव उस जगह से टस से मस न हुई। तब उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और देखा कि वहाँ पर एक मूर्ति पड़ी हुई है। उन्होंने उस मूर्ति को अपने नाव पर रख लिया। उसके बाद वह विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके और मूर्ति को वहाँ पर रख दिया और जब वह जाने लगे तब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, पर वह मूर्ति वहाँ से बिल्कुल भी हिली तक नहीं। तब यह मूर्ति वहीं पर स्थापित कर दी गई। कहा जाता है कि इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का वह भाव है जब उन्होंने कंस का वध किया था और उन्हें जोरों की भूख लगी थी, और इसी मान्यता की वजह से भगवान श्री कृष्ण की यह मूर्ति को हमेशा भूख लगती है और उनको हमेशा उसी समय से भोग लगाया जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें। क्या आपका भी मन है इस मंदिर के एक बार दर्शन करने का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।